नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित ग्लोबल KIA शोरूम के सेल्समैन यतीश चंद्र का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें कथित रूप से मुस्लिम सेल्स स्टाफ को निकालने की बात कही जा रही है। हालांकि शोरूम के मैनेजर ने इस ऑडियो को एडिट करार देते हुए इससे गलत बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्लोबल किया शोरूम में मुस्लिम स्टाफ की संख्या अधिक है और सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का सम्मान दिया जाता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य से इस ऑडियो को एडिट कर वायरल किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शोरूम प्रबंधन ने मुरादाबाद साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है और फिलहाल साइबर सेल इस ऑडियो की जांच कर रही है। प्रबंधन ने यह भी कहा है कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो किया कंपनी है उसमें से मुस्लिमों को निकाला गया है, इस तरीके की बातें की जा रही है। कितनी सच्चाई है और क्या क्या लगता है आपको, किसने ये साजिश रची है, क्या है? आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में बगैर मुस्लिम के काम चल जाएगा? एक सदियों से यहाँ हजारों सालों से हिंदू और मुस्लिम साथ में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी कंपनी की बात है तो हमारी कंपनी के खुलने से पहले जो सर्विस GM थे वो भी मुस्लिम, जो आज भी हैं, पूरा स्टाफ। मैं खुद बल्कि इनफैक्ट मैं खुद लेके आया था। और अगर जिसकी बात की जा रही है, अगर वही लड़कों की बात की जा रही है तो वो तो मेरे ही सिखाए हुए, मैं खुद ही यहाँ पे 2024 से मेरे साथ काम कर रहे थे। और उस लड़के का शब्द भी ना वो एडिटेड है। अभी उसकी तो आपने अगर देखी, वो देखी आपने वीडियो, तो वो फोटो किसी उससे उठा के पीछे से कोई ऑडियो लगा के उस पर आपने देखो अलग से लिखा गया है, तो वो बोल नहीं रहा है, उसमें उसकी वीडियो नहीं है। फिर भी मैंने उसकी शिकायत जो है अपना, जब मेरे संज्ञान में आया 3-4 दिन पहले, तो हमने उसका जो है यहाँ साइबर सेल में उसको दिया है एप्लीकेशन कि उसकी जांच की जाए कि कौन ऐसा गलत अफवाह फैला रहा है ना। क्योंकि जहाँ तक है बात है कि हिंदुस्तान में तो एक कोई भी फर्म शायद ही ऐसी होगी यहाँ पे, जैसे आप अभी काफ़ी देर से मेरे साथ बैठे, मैंने आपको काफ़ी स्टाफ आपने देखा आता जाता, ऑलमोस्ट बड़ी पोस्ट पे भी ज़्यादातर हमारे यहाँ मुस्लिम ही है और भरोसेमंद हमारे हैं। और तो ये तो खैर गलत बात है। वो तो स्टाफ, अगर उन दोनों की बात है, जो दोनों लड़के वो खुद मेरे सिखाए हुए 2024 में से मेरे साथ, जनवरी में मैंने जब हमारा दिसंबर में यहाँ पे खुला था 2023 में, तो 2024 जनवरी में यहाँ आ गए थे, 2 साल से हमारे साथ ही थे। उनमें से एक तो शावेज और जावेद तो मेरे से पहले से मेरे सिखाए हुए बंदे हैं। जावेद भी तो मेरे को पहले से बड़ा भाई मानता है। तो जहाँ तक वो शब्द जो है ना, वो तो जानबूझ के गढ़ा गया है। इसकी जांच कौन कर रहा है, कौन सा? उसकी जांच हमने फिलहाल अभी साइबर सेल में दी है ना। फैक्ट्स पता चलेंगे कि सच्चाई क्या है, या खाली आपस में ही कोई बात क्या पता चले पूरी बात क्या थी किसकी, है ना। तो यहाँ खैर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप अगर देखोगे तो हमारे यहाँ पूरा शोरूम घूमोगे तो आप देखोगे लगभग 40-45% स्टाफ है मुस्लिम है। यतीश जी, आप ही के यहाँ पर है क्योंकि हाँ, और क्या लगता है आपको ऑडियो काट के पेस्ट किया हुआ है, एडिट? हाँ, ऐसा ही कहीं एडिटेड है, क्योंकि उसके खुद के जो कस्टमर्स हैं, मुस्लिम कस्टमर्स भी हैं बहुत अच्छे, हमारे पुराने बहुत अच्छे कस्टमर जो रेगुलर मेरे फ्रेंड्स हैं और गाड़ियाँ लेते रहते हैं मेरे से, उनका भी उसके पास ही आया कि यार यतीश तेरे बारे में ये चीज़ उड़ाई आ रही है तो गलत चीज़ है। और वो खुद बोले यार इसको तुझे कंप्लेंट कर दे। तो हमने उसको जो है, जब हमें पता चला तो मैंने, क्योंकि उसमें ग्लोबल किया का भी नाम है, देखो एक इंडिविजुअल अगर नाम लिया जाता कि भाई यतीश ने किया तो वो आपसी कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जहाँ पे किया का नाम लिया गया तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। तो हमने उसकी जांच के लिए फिर खैर कंप्लेंट और लिखित में शिकायत दे दी है, और जो भी जांच आती है आगे पता चल जाएगा कि क्या है। खैर आजकल AI का ज़माना है, आप कुछ बोलो और ChatGPT भी आप जो है टाइप करेंगे जो वही आपकी आवाज़ में आ जाएगा। तो ये खैर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। मुरादाबाद से अयूब की रिपोर्ट। ग्लोबल किया शोरूम विवाद में जांच जारी है और प्रशासन की निगरानी में सच सामने आने की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच सभी से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ 12।